मैं तो एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वॉरियर में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कुछ रीजनिंग से संबंधित कुछ ट्रिक लेके आया हूँ। जो अल्फ़ाबेट के जो नंबर्स होते हैं उनको याद करना होता है, कौन सा नंबर कितने नंबर पे है, तो ये सब आज हम देखेंगे। तो मैं अभी आपको और डिटेल से इसके बारे में बता दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूँ कि ये किस काम आता है हमारे। तो जैसे कि एक नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक क्वेश्चन है ABCD। इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है DEFG। इसको क्या लिखा गया है? ये ABCD को DEFG लिखा गया है। तो बताइए KLM और N, इसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो ये पूछा जाता है। तो हम वैसे तो इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो A से D, मतलब ABCD, मतलब इसमें +3 हुआ है। ठीक है, +3 इसमें हुआ है। इस तरह इसमें भी +3 हुआ है, इसमें भी +3। ठीक है, इसमें भी +3। तो मतलब कुल मिला के सब में ++3 हो रहा है। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे? +3 कर देंगे। तो K में +3 करेंगे तो अब हमें ये कैसे पता चले कि K में +3 करेंगे K कितने नंबर पे आता है? वैसे इसका K आता है जो 11 नंबर पे। 11 में 3 प्लस करेंगे तो 14 आएगा, और 14 नंबर पे क्या होता है? N। तो यहाँ पे K का N आ जाएगा। इस तरह L 12 में आता है, इसमें +3 करेंगे तो ये O आ जाएगा। M में +3 करेंगे तो NOP, और N में +3 करेंगे तो Q, ये आ जाएगा। ठीक है, MNOPQ, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें अल्फ़ाबेट्स के नंबर पता होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये नंबर आसानी से कैसे याद रखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सी यूट्यूब में वीडियो जो याद करने का तरीका बताया जाता है, वो एक तरीका मैं आपको बता दूं जो ज़्यादातर चलता है। वो तरीका है EJOT। ये तरीका है याद करने का। और ये क्या है इसके बारे में, सॉरी दोस्तों, तरीका है EJOT। ये तरीका है याद करने का। कैसे? यहाँ पे आएगा 5, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20 और यहाँ 25। मतलब E 5 नंबर पे, J 10 नंबर पे, O 15 नंबर पे, T 20 नंबर पे और Y 25 नंबर पे। ये इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें और जब हमसे पूछा जाए जैसे कि D कितने नंबर पे है, तो D किससे पहले आता है? E से पहले आता है। E 5 पे आता है, मतलब D 1 कम 4 पे आएगा। इस तरीके से हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। दोस्तों, अगर हम किसी भी SSC के एग्ज़ाम में देखें तो इतना टाइम मिलता नहीं है कि हम इतनी कैलकुलेशन करते रहें। हमें ज़रूरत होती है उस समय तुरंत, जैसे कि हमें देखा Y 25 नंबर पे है, K 11 नंबर पे है, M 13 नंबर पे है, B 22 नंबर पे है, U कितने 21 नंबर पे है, S कितने 19 नंबर पे है। तो इस क्विक हमें बिल्कुल बहुत तेज़ी से ये नंबर हमारे माइंड में हिट करना चाहिए। तो मैं आपको चलिए बता देता हूँ कि कैसे हम इसको याद रखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं A से। वैसे दोस्तों, जो अभी मैंने बताया EJOT, इसको तो अभी याद रखिएगा। 5, 10, 15, 20 इनको भी याद रखिएगा, और मैं बता देता हूँ। चलिए ठीक है, शुरू से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है A। दोस्तों, एक नंबर पे आता है, ये तो सभी को याद होगा। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, हर किसी को ये पता होगा कि A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे, ठीक है, D 4 नंबर पे और E 5 नंबर पे। तो ये 5 नंबर तक तो ये हमारे जो हैं, इनकी तो हमें कोई वो है नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ABCDE, ये 5 लेटर्स जो हैं हमें बहुत अच्छे से याद रहते हैं। तो इसके बाद और मैं बता देता हूँ उनको कैसे याद रखेंगे। ठीक है,
और एक लेटर और है जेड, ये 26 नंबर पे आता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो दोस्तों हमारे 5 और एक 6 लेटर तो ये हो गए 26 में से, बचे 20 लेटर्स। उनको कैसे याद रखेंगे, और बहुत तेज़ी से आप उनको नंबर बता सकते हैं उनका कि कितने नंबर पे है कोई भी लेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। ई तक हमने बता दिया है और सबको याद ही रहता है। ई के बाद आता है एफ़। ई के बाद क्या आता है एफ़। एफ़ को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, जो एफ़ है इसको हम क्या करते हैं, इस एफ़ को हम यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। ये तो ये क्या बन गया, ये 6 बन गया ना, 6 बन गया। तो हम इससे याद रख सकते हैं एफ़ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों एक बात और कहता हूँ मैं कि ये वीडियो देखते समय आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा इसके, क्योंकि हो सकता है जो मेरी ट्रिक बताई जा रही है आपको, वो आप भूल भी सकते हैं, या फिर बाद में वीडियो भी देख सकते हैं। और 1 से 2 बार आप अगर देख लेंगे इसको तो ये बहुत अच्छे तरीके से, और एक दो जगह मतलब 2 4 5 बार इनको यूज़ करना है किसी क्वेश्चंस पे, आपको कम से कम 5 बार में ये याद बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो एफ़ देख लिए कितने, 6 नंबर पे एफ़ आता है। एफ़ के बाद क्या आता है जी। जी कितने नंबर पे आता है, जी आता है 7 नंबर पे। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए जी को जब हम बना रहे हैं तो जी को जब बनाते समय हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये करते हैं ना, ये इस तरीके से। तो ये क्या बन गया, ये 7 बन गया। तो जी को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जी 7 नंबर पे आता है। नेक्स्ट है एच। एच आता है 8 नंबर पे। और एच को कैसे याद रखेंगे, इसको ऊपर से मिला दीजिए, इसको नीचे से मिला दीजिए, कितना बन गया, ये 8 बन गया। तो एच आता है क्या, 8 नंबर पे। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या आता है, एच के बाद आई, ठीक है, आई। तो आई को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, आपने देखा होगा कई जगह हम आई को, कई लोग और हम भी लिखते हैं अक्सर आई को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 9 बन गया। तो आई कितने नंबर पे आता है, आई आता है 9 नंबर पे, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों हमने क्या कर लिया, एफ़ जी एच आई ये याद कर लिए। इसके बाद आता है क्या, इसके बाद आता है जे। आई के बाद जे, जो कि कितने 10 नंबर पे होता है। इसको आप उसी जो इजोटी है उससे याद कर लीजिए, इजोटी से जे कितने नंबर पे, 10 नंबर पे आता है, ठीक है। तो 10 लेटर जो हमारे तैयार हो चुके हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट लेटर कौन सा है, के। के को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, के को इस तरीके से याद कर लीजिए, के कुछ आड़ा अगर हम कर देंगे इसको तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है। तो और इसमें कितनी डंडियां हैं, ये इसमें ये 2 रेखाएं हैं, 1 और 2। तो 1 और 2 ऐसे कुछ याद कीजिए आप इसको, ये कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे इस तरीके से ये 11 नंबर पे है, आपको इस प्रकार याद रहेगा। तो ये के कितने नंबर पे, 11 नंबर पे हो गया। के के बाद एल। एल कितने नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए इस पे इन रेखाओं को देख के हमने इसमें 11 कर दिया था, इसमें क्या करेंगे 1 और ये 2 रेखाएं ये देखेंगे 2। तो 2 नंबर पे तो वैसे बी आता है, आप इसको कैसे याद रखेंगे, इसमें 1 लगा देंगे, मतलब एल 12 नंबर पे। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि एल में 2 रेखाएं हैं तो इसको हम 12 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये के और एल हो गई। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं एम। एम कितने नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, अगर एम को हम देखें तो एम कैसा, हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। और अब ये किस जैसे लगने लगा, ये 3 जैसे लगने लगा ना। तो ये 3 से क्या बना देंगे हम, 13, क्योंकि 3 नंबर पे तो सी है, वहाँ पे तो ये आ नहीं सकता है। तो एम कितने नंबर पे, एम 13 नंबर पे आता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है एम के बाद एन। एन, ठीक है ना। तो एन को हम कैसे याद रखेंगे, एन के 2 तरीके दोस्तों, जैसे कि एक तो ये यहाँ पे, चलिए मैं एक ही तरीका बता देता हूँ, बेस्ट तरीका जो है। तो देखिए एन आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है।
और ये क्या है, आप इसको पहचान में आ रहा होगा। ये दोस्तों ये है रोमन का 4। हम 4 ऐसे लिखते हैं ना, और कई जगह कैसे लिख देते हैं, ऐसे करके, सॉरी, ऐसे करके 4 लिखते हैं। तो ये 4 हो गया। क्या बन गया ये? 4। ये 4 बन गया। और 4 नंबर पे तो डी होता है, तो ये तो 4 नंबर पे होगा नहीं, तो इसलिए ये 14 नंबर पे होगा। तो एन कितने नंबर पे हो गया? 14 नंबर पे हो गया। नेक्स्ट है ओ। तो ओ को भी आप एजोटी से याद रखिए। ओ कितने नंबर पे होता है? 15 नंबर पे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओ 15 नंबर पे। 15 लेटर्स याद हो गए। उसके बाद हम चलते हैं पी पे। पी पी कितने नंबर पे होता है? पी होता है 16 नंबर पे। अब इसको कैसे याद रखेंगे? एक तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ओ के बाद पी आता है, ओ 15 पे और पी 16 पे। मतलब एजोटी के 1 नंबर 2 नंबर आगे पीछे का जो है वो हम आसानी से जल्दी से बता सकते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं बता सकते। तो एक तो इसको हम एजोटी से ओ के बाद पी 16 नंबर पे देख सकते हैं। या फिर इस पी को आप उल्टा कर दीजिए, जब इसका सिर नीचे पैर ऊपर कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? सॉरी, इस प्रकार से नहीं, हम इस पी को इस प्रकार से कर देंगे। ये क्या बन जाएगा? ये 6 बन जाएगा। ठीक है, 6 बन जाएगा। तो ये 6 नंबर पे तो एफ होता है। तो ये कितने नंबर पे? ये 16 नंबर पे होगा। तो पी हो गया। पी के बाद आता है क्यू। क्यू होता है 17 नंबर पे। ठीक है, तो क्यू होता है 17 नंबर पे। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? क्यूब जो हम बनाते हैं तो इसको भी हम कुछ इस प्रकार से बना दें। ठीक है ना? तो ये क्या बन गया? ये भी 7 बन गया। तो इसको भी हम 17 नंबर कह सकते हैं। तो क्यू कितने नंबर पे हो गया? 17 नंबर पे। अब आता है आर। आर दोस्तों, आर कुछ इस प्रकार हिंदी में लिखते हैं। और आ से आप याद रख सकते हैं आर, और आ से ही याद रख सकते हैं 18। ठीक है, तो या तो एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका है कि ये जो आर है इसको हम एडिट करके इसको यहाँ से मिला देते हैं। तो ये भी लगभग 8 जैसे लगने लगा ना। तो ये आर क्या हो गया? ये भी 18 में। या फिर ये तरीका भी ठीक है कि आर, आ से आर, आ से 18। तो ये 18 हो गया आर। उसके बाद एस। एस 19 पे आता है। कितने नंबर पे? 19 नंबर पे एस आता है। तो इसको भी हम एडिट करके यहाँ से मिला दें अगर, तो ये 9 जैसा इसका शेप हो जाता है, 9 जैसा। तो एस 19 नंबर पे आता है। ठीक है दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि कन्फ्यूज़न थोड़ा बहुत क्रिएट हो सकती है कि हम कहाँ से किसको मिलाएं। अगर यहाँ से मिला दी तो ये एस जो है, यहाँ से मिला दी तो ये 6 बन जाएगा। तो इस प्रकार की आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। लेकिन इस कन्फ्यूज़न को दूर करने का तरीका यही है कि आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें, तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं। तो ये एस हो गया। एस कितने नंबर पे? 19 नंबर पे। और तरीका बता ही दिया हूँ कैसे मिलाना है इसको यहाँ से मिलाना है। तो ये 9 बन जाएगा, 9 से 19 हो जाएगा। इसके बाद टी। तो टी को भी हम एजोटी से याद रख सकते हैं। एजोटी में 5, 10, 15, और ये कितने नंबर पे? 20 नंबर पे आएगा। या फिर इसमें भी हम देख सकते हैं कि एक और ये दो रेखाएं हैं, और 2 से यहाँ 20। इस प्रकार से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। तो टी तक हो गया है। इसके बाद चलते हैं यू में। तो यू को कैसे याद रखेंगे दोस्तों? इसको भी हम एजोटी से याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि इसका उतना अच्छा कुछ याद आया नहीं क्या करना है। तो इसका 21 नंबर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, एजोटी से टी के बाद यू आता है, तो ये 21 नंबर पे हो जाएगा। तो नेक्स्ट है यू के बाद भी। भी कितने नंबर पे? 22 नंबर पे। इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें भी वही रेखाएं देखेंगे हम। कितनी रेखाएं? 1 और 2, 2 रेखाएं हैं। तो 2 नंबर पे तो आएगा नहीं क्योंकि बी आता है, और 12 नंबर पे आएगा नहीं क्योंकि एल आता है। हमने एल देख चुके, 1 और 2। ठीक है, तो भी, और वैसे भी काफ़ी आगे आता है, आपको याद होगा। तो ये 22 नंबर पे भी आता है, 2 रेखाएं। उसके बाद डब्लू। डब्लू 23 नंबर पे आता है।
और इसको भी W को भी अगर हम ऐसे कर दें, कितने पे आ जाएगा ये? 3 नंबर दिखाएगा, और 3 से 13 तो बनेगा नहीं, तो ये क्या बन जाएगा? ये 23 बनेगा। ठीक है, और मैंने बताया था इसी तरह M कितने नंबर पे? 13 नंबर पे रहता है। तो W हो गया 23 नंबर पे। 24 नंबर पे क्या है? X कितने नंबर पे? 24। देखिएगा आप, इसमें 4 रेखाएं आपको अलग अलग या चौराहा टाइप का दिख रहा होगा, मतलब 4 का आपको आभास हो रहा होगा। तो इस 4 से हम 14 तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि 14 में हमने क्या देखा था? ये क्या बन गया था? 4 N बना था ये, तो N 14 पे था, तो X कितने पे? 24 नंबर पे X हो जाएगा। ठीक है, तो आप X को इस तरह याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है Y, ये जोटी से 25 नंबर पे आ जाएगा, और Z जो मैंने बताया ये 26 नंबर पे रहता है। तो ये तो आपको क्या, ये आपको फिर कभी भूल नहीं सकते आप इसको। ठीक है, तो एक बार और मैं आपको रिवीजन करके बता देता हूँ क्या कैसा रहेगा, कुछ आपसे पूछ लेता हूँ। ABCDE ये तो 5 फिक्स हैं। ठीक है, F के लिए मैंने क्या बताया था? F के लिए मैंने क्या बताया था कि यहाँ नीचे से मिला देना है, तो कितना बन जाएगा? 6। F हो गया 6। ठीक है, G में क्या बताया था? यहाँ से मिला देना है, 7। H में क्या बताया था? H में ऊपर और नीचे से मिला देना है, तो ये बन गया 8। ठीक है, H के बाद I को क्या बताया था मैंने कि हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 9। J कैसे बताया था? ये इजोटी से याद रखिएगा इसको, 10। उसके बाद K बताया था। K में क्या बताया था कि ये 2 रेखाएं हैं, K को हमें कुछ इस प्रकार कर दें तो ये एक और एक ऐसा कुछ रेखाएं बनाती हैं। ठीक है, तो ये K हो गया 11 में। L के बारे में क्या बताया था? L एक ये रेखा और एक ये रेखा, मतलब 2, तो 2 से B, तो 2 पे B आता है, तो ये बन जाएगा 12। ठीक है, इसके बाद क्या बताया था मैंने? M को कुछ इस प्रकार कर दीजिए, 3 बन जाएगा, यहाँ से मिला दीजिए, ये हो जाएगा 13। M 13 पे। N के लिए क्या बताया था मैंने? रोमन का 4 ये बन जाता है, और 4 से ये हो जाएगा 14। O जो बताया था मैंने, O इजोटी से 15 नंबर पे। और इसके बाद क्या बताया था? P को हमने कैसा कर दिया था? P को कुछ इस प्रकार कर दिया था। ठीक है, इसका मिरर और वाटर इमेज इसका जब बना देंगे, तो नहीं सॉरी, ओनली वाटर इमेज जब इसकी बना देंगे हम। वाटर इमेज समझते हैं, ये क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं कि जैसे मान लो P यहाँ पे है और यहाँ पे पानी भरा हुआ है, या यहाँ पे दर्पण रखा है अगर, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी? तो ये कुछ इस प्रकार से इसकी इमेज बनेगी पानी में, मतलब B बन जाएगा P का। तो जब इसको इस प्रकार कर देंगे तो ये 6 की तरह दिखने लगेगा, तो P हो गया 16 पे। और Q को क्या बताया था? Q को जब हम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनाना है, ये 7 बन जाएगा, तो Q 17 पे हो जाएगा। R के लिए क्या बताया था? R को हिंदी में लिखेंगे तो A से R और A से 18। ठीक है, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, R से 18। और दूसरा तरीका क्या बताया था कि R को यहाँ नीचे से जब एडिट कर देंगे तो ये 8 बन जाएगा, और यहाँ आगे 1 लगाने से ये 18 बन जाएगा। तो इस प्रकार से R को। S के लिए क्या बताया था? S के लिए यहाँ से मिला दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? 9, और 9 से बन जाएगा 19। T किससे? T इजोटी से याद रखेंगे, 20। U इजोटी से याद कर लीजिएगा, T के बाद आता है 20 के बाद 21। U के बाद भी के लिए क्या बताया था? इसमें 2 डंडी हैं, 1 और 2, तो 2 से ये बन गया 22। W को जब आप इस प्रकार कर देंगे तो 3 देखने लगेगा, तो ये बन गया कितना? सॉरी, ये बन गया 23। W 23 नंबर पे। 24 नंबर पे क्या बताया था? X 4 रेखाएं हैं, चौराहा दिख रहा है आपको, तो X 24 पे। Y कितने जोटी से 25 नंबर पे, और Z 26 नंबर पे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ट्रिक पसंद आई होगी। और दोस्तों 3-4 बार आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कंफर्म हो जाएगा, और गारंटेड। और मैंने भी यही तरीका यूज़ किया और मैं बहुत अच्छे से
कोई भी नंबर मुझे कोई भी कभी भी बोल दे तो मैं तुरंत उसका नंबर बता सकता हूँ किसी भी अल्फ़ाबेट का। दोस्तों ये तो थे सिर्फ नंबर के बारे में, लेकिन एक चीज़ और होती है इसमें कि इसमें अपोजिट पूछा जाता है। जैसे ए से लेकर एम तक ये 13 लेटर्स हो गए, 13, और एक लाइन में ये हो गए। फिर अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें, एम के बाद यहाँ से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ पे जेड, तो इस प्रकार सभी के अपोजिट भी बन जाते हैं। 13 ऊपर 13 नीचे 26। तो ए का जेड, बी का क्या हो जाएगा वाई, इसकी भी ट्रिक है। चलिए यहीं बता देता हूँ मैं आपको कैसे याद रखेंगे। दोस्तों जैसे कि ए का अपोजिट है जेड, तो इसको कैसे याद करेंगे हम, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं और यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो हैं इसकी ट्रिक की, तो वो भी आप देख सकते हैं। वरना एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ तुरंत में। ए होता है 1 नंबर पे, जेड होता है 26 नंबर पे। जब हम इनको प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 27। तो दोस्तों जितने भी लेटर्स हैं उन दोनों अपोजिट जो लेटर्स होते हैं उन दोनों का जब योग करते हैं तो वो 27 आता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि एम का अपोजिट क्या है, तो एम, और यहाँ पे जो भी एम कितने नंबर पे होता है, एम 13 नंबर पे होता है, तो इसका अपोजिट क्या रहेगा, तो यहाँ एक्स मान लेते हैं और जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 27। तो सीधा सा फंडा है कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 13। मतलब किसी भी लेटर का अगर हमसे उसका अपोजिट पूछा जाता है तो उसको 27 में से घटा देते हैं। तो 13 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा 27 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 14, और 14 में क्या आता है एन, तो एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम का अपोजिट एन हो जाएगा। तो ये आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा, और इसी प्रकार कोई भी लेटर हो उसका आप अपोजिट निकाल सकते हैं। एक दो और एग्जांपल अगर मैं देखूं, पी का अपोजिट पी होता है 16 नंबर पे, ठीक है, पी कितने पे 16 पे, इसको 27 से माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 11, और 11 पे क्या होता है के, तो पी का अपोजिट हो जाएगा के। और इसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार यूट्यूब में मिलती हैं, काला पानी की होता है ना, काला पानी नाम सुना होगा आपने, इस प्रकार ट्रिक होती है। काला पानी से याद रखिए के का अपोजिट पी, ठीक है। और इंडियन रेलवे, आई का आर, आर का आई, ये होता है इंडियन रेलवे। तो इस प्रकार की यूट्यूब में कुछ ट्रिक मिल जाएंगी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।